यस, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर 11.4, जिनमें 3 डेरिवेटिव यूज होंगे। ई की पावर एक्स का हम लोग भी दोबारा लिख लेते हैं, क्या फर्क पड़ गया, एक बार और। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, लॉग एक्स एनी अदर बेस अदर देन ई। जब बेस नहीं लिखी है मैंने, क्या अंडरस्टूड है? ई। यदि राइटर बेस लिखना भूल गया, भूल क्या गया, वो लिखेंगे ही नहीं, अंडरस्टूड है बेस ही है। और यदि हमने बेस 2, बेस 3, बेस 4, बेस 5 दी, देन द फॉर्मूला विल बिकम 1/x log a। चलो, क्योंकि अब हम चैप्टर के डी एंड में हैं, अब मैं इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करा रही हूं और सबको समझ आएगा। सुनो, मुझे डेरिवेटिव करना है log x बेस a का। ये जो मैं लिख रही हूं, ये हमने कहाँ पढ़ा है और इसको हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, चैप्टर 2 में पढ़ा है। इसको कहते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला। log x ऊपर, log a नीचे, और नई बेस बन गई जो मेरा मन है। मेरा मन किसका है? अंडरस्टूड है, मैं बेस ई बनाना चाहूंगी। अब क्या मैं क्वोशंट रूल लगाऊं? दिमाग लगा के बोलना। फ्रैक्शन, क्या मैं क्वोशंट और क्वोशंट रूल ना लगाऊं तो क्या करूं, या मैं क्वोशंट रूल लगाऊं? ध्यान से देखो, सही जवाब दो, मुझे सही वर्ड्स नहीं मिल रहे। हाँ, तो ये कहो ना मैम, बाहर खींच लो इसको, है ना? नीचे कांस्टेंट है, इसको बाहर खींच लो। मान लो आपको किसी ने कहा x/2 का डेरिवेटिव करो, आप x/2 में क्वोशंट रूल लगाओगे, आप 1/2 को बाहर खींच लोगे और x का डेरिवेटिव 1 कर दोगे। तो मैंने डिनोमिनेटर को बाहर खींच लिया बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, क्वोशंट रूल नहीं लगेगा। और log x बेस ई का मुझे आता है, तो यहां से बना ये फॉर्मूला 1/x log e, ऐसे बना। फिर रटेंगे हम, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे, बट एक मन में तो आता है कि यार ये आया कैसे 1/x log a, ऐसे आया। चैप्टर 2 का बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाया, फिर डिफरेंशिएशन का बेसिक लगाया। क्या बेसिक? कांस्टेंट बाहर खींच लेते हैं और वेरिएबल को डेरिवेट कर देते हैं। इज दैट ओके? लिख लो। और अब हम करेंगे एग्जाम्पल्स, किसके? 11.4 के। लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, चेन रूल। मतलब पीछे जो भी सीखा है 11.3 तक, कुछ भी यूज हो सकता है, कुछ भी। मैं गलत बोल रही हूँ। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ 11.5। और पहली 4 एक्सरसाइज में जो भी सीखा है, कुछ भी यूज हो सकता है। और आपको ये भी अच्छा, एक फॉर्मूला रह गया, एक फॉर्मूला और ऐड करो बेटे। ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स का एक फॉर्मूला रह गया। मैंने लिस्ट में नहीं लिखाया क्या? लिस्ट ओपन करना जरा, सबसे पहले वाले दिन लिस्ट ओपन करो। ये फॉर्मूला मुझसे कैसे रह गया? सबसे पहले दिन वाली लिस्ट ओपन करो, फर्स्ट प्रिंसिपल के बाद वाले दिन जो। तो इसका मतलब आप लोग फॉर्मूले याद नहीं करते। गुड, अच्छी बात है बेटे। बेकार क्या परेशान होना, टाइम वेस्ट होता, इतने में तो कई रील देख लेते हैं। यस, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस में डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्लस में डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ए की पावर एक्स log a, 5 की पावर एक्स log 5। और जब बेस कुछ नहीं है तो बेस ई है, और जब बेस ई है तो फॉर्मूला नंबर 3। ठीक है, शुरू के इजी लगेंगे, बट अभी इनके अंदर चेन रूल भी आएगा। पूरे चैप्टर की 11.3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेन रूल। मैं थकूंगी ही नहीं कहते कहते चेन रूल कितना जरूरी है, कितना जरूरी है चेन रूल।
8 की पावर x अपॉन x की पावर 8। क्वोशिएंट रूल लगेगा या कुछ बाहर खींच लूं? नहीं बेटा, दोनों वेरिएबल है। a की पावर x कब से कांस्टेंट होने लगा? है तो x, दोनों फंक्शन है, तो क्या लगेगा? क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल पहले लिखो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम ऊपर का अलग और नीचे का अलग नहीं कर सकते, वी विल यूज क्वोशिएंट रूल। करो मुझसे पहले क्वोशिएंट रूल, सबको आता है क्वोशिएंट रूल, रिवाइज कर लो भूल गए तो। बोल बोल के यूज करो क्वोशिएंट रूल, छोटे बच्चों की तरह, जैसे नर्सरी के बच्चे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बोल बोल के याद करते हैं। बोल बोल के यूज करो क्वोशिएंट रूल। डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। बोल बोल के यूज करते हैं। अब मुझे दोनों का डेरिवेटिव आता है, मुझे 8 की पावर x का भी आता है, 8 की पावर x log 8, और हमें x की पावर 8 का भी आता है, 8x की पावर 7 अपॉन x की पावर 8 का स्क्वायर। ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, बताओ क्या क्या कॉमन आ रहा है? 8 की पावर x कॉमन आ रहा है एंड x की पावर 7 कॉमन आ रहा है। क्या क्या बचा? एक x बचा, log 8 बचा, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ओनली 8 बचा, x की पावर 16, x की पावर 16 और x की पावर 7 को सॉल्व कर दो, बेस सेम, बीच में डिवाइड, पावर सब्ट्रैक्ट, 16 में से 7 गए, x की पावर 9। अब बुक में आंसर कैसे भी हो आप यहां छोड़ सकते हैं, इट कांट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं आंसर, बिल्कुल छोड़ दो। उन्होंने x की पावर 8 रख के एक x को इन दोनों के नीचे भेजा है, नो नीड। बुक वालों का आंसर समझ लो, x की पावर 9 में से एक x निकाल के इन दोनों के नीचे भेज दिया, नो नीड, एब्सोल्युटली नो नीड। कोई मार्क्स नहीं काटेगा यहाँ पे छोड़ने पर। तो दिस वाज क्वोशिएंट रूल। अब यूज होगा लॉग भी एंड चेन रूल भी। 2 मिनट का पॉज, आप लोग अपनी कोशिश कर लो, सॉल्यूशन को छुपा लो। जिन्हें चेन रूल में बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था उन्हें इस क्वेश्चन को करने में बहुत मजा आने वाला है, एंड उन्हें 12th में भी कैलकुलस में बहुत मजा आने वाला है, बट उसके लिए चेन रूल में इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। पूरे ब्रैकेट को यू मानना पड़ेगा, ऐसी चीज को यू मान लो लिस्ट का फॉर्मूला बन जाए। क्योंकि लॉग यू का 1/u हो जाएगा। हाँ, ऐसी चीज को यू मानते हैं कि लिस्ट का फॉर्मूला बन जाए। मैं सर्कल बना रही हूं, आपको सर्कल बनाने की नीड नहीं है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सर्कल बना लो, चाहे एग्जाम में मत बनाना। लॉग यू डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस, लॉग यू 1/u इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ जिसे यू माना। ऑनेस्टी से बताओ, पहला स्टेप समझ आया?
इस पूरे को क्यों माना यू? लॉग एक्स का क्या है? 1/x। तो लॉग सर्कल का 1/सर्कल इंटू d/dx ऑफ दैट सर्कल, इसको बोलते हैं चेन रूल। प्लस में डेरिवेटिव अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, बट इसके डेरिवेटिव में दोबारा चेन रूल लगेगा, क्योंकि ये भी लिस्ट में नहीं है, इट इज नॉट इन द लिस्ट। किसको यू मान रहे हो? रूट के अंदर वाले को। रूट यू का क्या याद कर रखा है हमने? 1/2 रूट यू। और आप कहो तो मैं पावर हाफ बना के करूंगी, एज यू से, क्योंकि आज तीसरा चौथा दिन है, कर लू डायरेक्ट, पावर हाफ तो ना बनाऊं। ओके, रूट यू का 1/2 रूट यू इंटू d/dx ऑफ सर्कल, जिसे यू माना, बाकी सब एज इट इज। अब बताइए, अब बताइए चेन रूल क्यों खत्म हो गया? आगे यू मानने की नीड क्यों नहीं है? डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एंड मोर ओवर दोनों का मुझे आता है। जानवी डेरिवेटिव तो यहां भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एक्स का 1, बट इसका डेरिवेटिव लिस्ट में नहीं है, तो मुझे मजबूरी में चेन रूल लगाना पड़ा। बट जब डेरिवेटिव इन दोनों के पास जाएगा, इन दोनों का डेरिवेटिव मुझे आता है, इसलिए चेन रूल लगाने की नीड नहीं है। तो आपने इसमें कितनी बार चेन रूल लगाया? 2 बार। तो वो डिपेंड करेगा 2 बार 3 बार, कब तक यू मानते रहो, जब तक लिस्ट का फॉर्मूला ना आ जाए, तब तक यू मानते जाना है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो मजे ही मजे हैं, चैप्टर समझ आ रहा है। डेरिवेटिव अंदर गया, एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर का बच्चे करते हैं 2a। मैं उन बच्चों से बहुत परेशान हूं जो ए स्क्वायर का करके आते हैं 2a। 0, यस, बट नहीं याद रहता एग्जाम में। 2 से 2 कैंसिल। अब ले लो एलसीएम। ये चेन रूल का पहला है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कर दिया। अब मैं आप लोगों को मौका दूंगी, पहले आप ट्राई करें। अरे ये तो दोनों सेम है, बोथ द टर्म्स आर सेम, कैंसिल। क्या बचा? ओनली इतना छोटा सा आंसर बचा। तो लॉग का क्वेश्चन तो बेशक है, बट चेन रूल, मेन ये चेन रूल का हुआ। चेन रूल आने लगा समझ उन्नति, चेन रूल रिकॉर्डिंग देखी थी। पार्ट 2 का बस छोटा सा हिंट दूंगी, करोगे आप ही पहले। पार्ट 2 का छोटा सा हिंट ये है, पहले वाई को आसान बना लो। कैसे आसान बना लो? रैशनलाइज करके। जब वाई आसान बन जाएगा, ये बहुत खतरनाक वाई है, जब ये प्यारा वाई बन जाएगा उसके बाद डेरिवेट करें। बस इतना हिंट, सॉल्यूशन की कोई हेल्प नहीं लेगा। कोई इसमें कोई स्टेप दोबारा समझाऊं बेटा? कोई भी स्टेप दोबारा? क्यों मैम आ गया? पार्ट 2 यदि हम कर पाए तो इट विल बी अ ग्रेट सक्सेस।
काफी लोगों ने सेकंड पार्ट कर लिया है, आई एम हैप्पी टू सी दैट, बट जिनका नहीं हुआ सिली मिस्टेक हो रही है, क्या आंसर मैच हुआ नहीं हो पा रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही है? हो गया, शाबाश। बस थोड़ा टाइम ज्यादा लगा। थोड़ा टाइम ज्यादा लगा। अब मैं स्टेप बचाने के लिए क्वेश्चन को कॉपी करने की बजाय मैं यहीं पर रेशनलाइज कर रही हूँ, फटाफट उन बच्चों की मदद कर दूं जिनका आंसर मैच नहीं हुआ। ऊपर बन गया ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दो रूट वाले एक रूट के अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कल भी की थी हमने ये बात। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो रूट वाले एक रूट के अंदर जाके मल्टीप्लाई हो सकते हैं। एक्स से एक्स कैंसिल, टू कॉमन लेके कैंसिल। अब हमारा ये y सिंपल और इजी हो चुका है। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, वो लाइन लिखकर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। और अब हम लगाएंगे चेन रूल। लॉग u 1/u इंटू d/dx ऑफ, जिसे u माना, ये नीचे तक एज इट इज चलेगा, डेरिवेटिव अंदर घुस जाएगा क्योंकि प्लस है। x का 1, रूट u का 1/2 रूट u इंटू, अरे डायरेक्ट अतुल्य स्टेप दिखा देना, एग्जाम में स्टेप दिखा देना बेटे, चेन रूल के स्टेप शो कर देना। एमसीक्यू में बेशक कुछ मत करना, सब कुछ ओरल कर लेना। एलसीएम, क्योंकि बीच में प्लस है तो a प्लस बी प्लस ए दोनों एक ही बात है, कैंसिल। तो देखा जाए तो बोथ आर एग्जैक्टली सेम, लगभग। लगभग क्यों, ये तो एग्जैक्टली सेम हो गए क्योंकि वो रेशनलाइज होके यही बन गया। अब हम सीखेंगे कुछ नया, और मुझे याद आ रहा है ये प्रॉपर्टी हमने चैप्टर 2 में या लिमिट्स में कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी की है। ए की पावर में यदि लॉग बेस ए है तो ये सब खत्म हो जाएगा और आंसर में केवल एफ एक्स बचेगा। ई की पावर में यदि लॉग बेस ई है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, केवल एफ एक्स बचेगा। टू की पावर में यदि लॉग बेस टू है तो टू और लॉग बेस टू खत्म हो जाएगा और लॉग के आगे की चीज केवल बचती है। ये प्रॉपर्टी यदि हमारे पास नहीं है तो जहां सारे फॉर्मूले हैं वहां ऐड कर लो। ये ए, ये ई, ये सब कौन है? कांस्टेंट। टू की पावर, थ्री की पावर, फोर की पावर में लॉग बेस फोर, फाइव की पावर में लॉग बेस फाइव, तो वो सब खत्म हो जाता है और जो लॉग के आगे होता है केवल वो बचता है। अब इनका यूज कैसे कर रहे हैं ये वो सीखेंगे। अब हम इतने भयंकर वाई को बनाएंगे सिंपल एंड इजी। अब उस सिंपल एंड इजी को बनाने के लिए ध्यान पहले देख लो, एक्सरसाइज में आप अपना माइंड लगा लेना। क्या किया मैंने, मुझे समझाओ। बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, पावर ऐड, उल्टा प्रॉपर्टी लगाई, उल्टा। हमने ये प्रॉपर्टी सीख रखी है, आज हमने रिवर्स प्रॉपर्टी लगाई है। इतना क्लियर है? आगे चलो। इस थ्री को एक्स के सिर पे भेज दो, ये प्रॉपर्टी भी हमें आती है, और ये प्रॉपर्टी भी हमने रिवर्स डायरेक्शन में लगाई है। सारी उल्टी लग रही है प्रॉपर्टी। अब जब यहां कुछ बेस नहीं है तो बेस ई है, क्या बचेगा? अब ई की पावर में लॉग, इतना भयंकर वाई, इतना सिंपल वाई हो चुका है। अब क्या यूज होगा? प्रोडक्ट रूल।
क्योंकि मल्टीप्लाई में मैं डी ओवर डी एक्स को अंदर नहीं भेज सकती। डी ओवर डी एक्स केवल कब अंदर जा सकता है? प्लस में और माइनस में। अब प्रोडक्ट रूल के अंदर लगेगा चेन रूल। जरा प्रोडक्ट रूल बताओ कैसे लगाऊं? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एक्स क्यूब तो लिस्ट का है, यहां तो चेन रूल लगानी। ई की पावर 2x तो मुझे लिस्ट में कहीं भी नहीं दिख रहा, कहीं भी नहीं है ई की पावर 2x। ये तो लिस्ट में है एक्स की पावर n, ये कहाँ है लिस्ट में? कैसे करूं इसको, कैसे डेरिवेट करूं, कहाँ है ये लिस्ट में? ई की पावर एक्स का स्क्वायर कर दूं, वो लिस्ट में है? दिखाओ मुझे लिस्ट में ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो ये तो ई की पावर 2x है ना बेटा। वो तो ठीक है, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, फिर प्रोडक्ट रूल लगाऊं? मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता ना, इसको कैसे करूं आगे? बेटा मुझे ना, जब आपने कहा ये हमसे हो गया, मैं बहुत खुश हो गई अंदर ही अंदर। और अब आप ई की पावर 2x का मुझे बता नहीं रहे हो। हाँ, 2x को यू मान लो, बन गया लिस्ट का, बन तो गया लिस्ट का। ई की पावर यू, ई की पावर यू इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ, जिसे यू माना। चेन रूल, ऐसी चीज को यू मानो, ई की पावर सर्कल का ई की पावर सर्कल इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ। ये तो नहीं कह सकते ना जानवी कि मैम ई की पावर 2x का आपने ई की पावर 2x ही तो लिखा है, साथ में कुछ है भी तो बेटा। चेन रूल, एक्स क्यूब ई की पावर 2x, 2x का तो हमें आता ही है, बस अब चेन रूल नहीं लगेगा। अब यदि इन्होंने कुछ कॉमन ले रखा होगा, कॉमन वॉमन ले लो, मतलब मेरी हेल्प की आगे नीड नहीं है, कॉमन तो हमें लेना आता ही है। तो क्या देखा आपने, ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है? पहले वाई को बनाया, सिंपल एंड इजी, फिर प्रोडक्ट रूल के अंदर चेन रूल यूज हुआ, प्रोडक्ट रूल के अंदर। टू प्रूव है, तो टू प्रूव बनाने के लिए क्या करूं देख लो, टू प्रूव कॉमन ले लो, कॉमन लेते ही टू प्रूव आ गया। टू प्रूव है तो और अच्छा है, क्या गारंटी हमारी कहीं गलती नहीं हुई बीच में। यदि टू प्रूव ना बनता, मान लो ये क्वेश्चन होता फाइन और मैं ये आंसर छोड़ाती कॉमन लेके, तो मन में क्या दुख दुख रहती, पता नहीं सही है पता नहीं गलत है। और टू प्रूव वालों की तो गारंटी होती है कि हम सही हैं। कितना लाजवाब क्वेश्चन था, सो गुड। कितनी सारी प्रॉपर्टीज यूज हुई, एक, दो, तीन, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, ओ भैया ये तो बहुत सारी चीजें यूज कर ली। जितने लोग भी अपने मार्क्स को लेके बहुत सिंसियर हैं कि नहीं हम अपने पेरेंट्स को मार्क्स लाके दिखाएंगे, वो रफ कॉपी में डिफरेंशिएशन पूरा दोबारा शुरू कर दो। मेरे टेस्ट तक तो ये 2 बार हो जाएगा रिपीट। जब भी मैं टेस्ट बोलूंगी, सब सिंसियरिटी का खेल है। तो जितने लोगों ने भी पैशन बना रखा है कि नहीं मार्क्स पेरेंट्स को लाके दिखाने ही है, टीचर को लाके दिखाने हैं, अपने लिए मेहनत करनी है, तो वो लोग रफ नोटबुक में दोबारा शुरू कर दो चैप्टर।
फंक्शन को बना लिया सिंपल। 9 को 3 स्क्वायर लिख दिया होगा, और 2 को एक्स के सिर पे भेज दिया होगा। अभी तो प्रॉपर्टी रब भी नहीं हुई है। 3 और बेस 3 दोनों खत्म हो जाएंगे, और लॉग के जो आगे है केवल वो बचेगा। ओ भाई, इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन इतने आसान हो रहे हैं। अतुल्य, ये हैबिट डालो दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लगाने की। मुझे लग नहीं रहा तुम्हारी नोटबुक में होगा ये स्टेप। आज का थोड़ा होमवर्क चेंज है। आज का होमवर्क एक्सरसाइज 11.5 नहीं है। उसमें मुझे बहुत नए नए क्वेश्चन दिख रहे हैं जो एग्जाम्पल में है भी नहीं, और आज हमारे एग्जाम्पल पूरे भी नहीं होंगे। एग्जाम्पल 5 तो अभी हम करेंगे। आज का होमवर्क है एमसीक्यू एंड एजर्शन रीजन, सॉल्व्ड प्लस अनसॉल्व्ड, सॉल्व्ड प्लस अनसॉल्व्ड। और कोई भी स्टूडेंट एजर्शन रीजन ग्रुप में भेज देना, ओल्ड बुक में नहीं है। ठीक है, ये आज का होमवर्क है। और एमसीक्यू असर्शन रीजन में जो एग्जाम्पल बचे हैं उनसे कुछ लेना देना नहीं है। अभी मैं कल का पूरा दिन 11.5 में लगाना चाह रही हूँ। मुझे अभी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि रिमेनिंग आप खुद कर लो, मैं ही कराऊंगी। तो एग्जाम्पल 5 और करेंगे हम, उसके बाद छुट्टी। होमवर्क नोट कर लीजिए। और इतने से एमसीक्यू करके तो कुछ नहीं होगा। आपको एमसीक्यू की वर्कशीट मिलेगी। डिफरेंशिएशन का तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक दूंगी मैं। ये क्या होगा, ये 4 एमसीक्यू करके हुआ क्या है एमएल अग्रवाल को? 12th के डिफरेंशिएशन में 91 92 एमसीक्यूज हैं। क्या जरा से एमसीक्यू दे दिए, पता नहीं क्या हुआ। इन्होंने, सुनिए, इन्होंने फर्स्ट पार्ट में कोई ट्रिक नहीं लगाई है, इन्होंने सेकंड पार्ट में ट्रिक लगाई है। मैं सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट को आगे कंटिन्यू करवा के करवाऊंगी, जिससे एग्जाम में रट के ना जानी पड़े ट्रिक। और कोई ट्रिक मत लगाओ। ये तो प्रूव दैट है, तो मजबूरी है वो बनाना। यदि प्रूव दैट ना होता तो जहां पे मैं रोकूंगी वहां क्वेश्चन को रोक देना। कोई ट्रिक मत लगाओ, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। प्लस में डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब अब जरा सब लोग काम छोड़ दो और लाउड बोलना इसका डेरिवेटिव। अब आएगा मजा है। ओ भाई, तूने तो सारा ही मजा खराब कर दिया, एक ही बार में बता दिया। हमें नहीं बता। लिस्ट में ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स है, बट ये ई की पावर वाई है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो वाई को यू मानना पड़ेगा। तो ई की पावर वाई का ई की पावर वाई इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई, जिसे यू माना। ई की पावर वाई का केवल ई की पावर वाई मत कर देना। अतुल्य, हंसी तो आ रही है। मैं कॉपी पता है क्लास में दिखाऊंगी, बहुत सारे लोग ई की पावर वाई का ई की पावर वाई करेंगे, कितना भी समझा लूं, कितना भी समझा लूं। इसका भी नहीं आ रहा मुझे तो। फिर क्या करूंगी, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल लगाना सीधा। चेन रूल लगा सीधा। ई की पावर यू का ई की पावर यू, जिसे यू माना, ब्रैकेट ओपन करवा दो।
ई की पावर एक्स प्लस वाई इंटू, अरे अरे अभी कहां से ब्रैकेट ओपन करवा दो, डेरिवेट तो करवा दो, डेरिवेटिव अंदर गया, एक्स का 1, वाई का डी वाई ओवर डी एक्स। अब कर दो ब्रैकेट ओपन। अब ये इम्प्लिसिट, अरे हाँ ये तो किसका एग्जाम्पल है, देखो पहचानो, क्या वाई एक्स की टर्म्स में है, क्या वाई एक्स की टर्म्स में है, ये क्या है, एक्स और वाई एक दूसरे के साथ मिक्स, तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, इम्प्लिसिट। और इम्प्लिसिट में डी वाई ओवर डी एक्स 2-3 जगह आता है, फिर हम उसको कलेक्ट करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन, बिना डी वाई ओवर डी एक्स वाले उधर धक्का। तो यदि ये प्रूव दैट नहीं हुआ तो आप इसको यहीं छोड़ के आना, यदि ये टू प्रूव दैट नहीं हुआ तो आप, हमें क्या पता क्या आंसर बनाना है। अब तुम ध्यान से देखो, दोनों पार्ट में यही क्वेश्चन है और दोनों पार्ट का टू प्रूव अलग है, देखो ध्यान से, अभी देखो, दोनों पार्ट का क्वेश्चन सेम है और दोनों पार्ट का टू प्रूव अलग है। तो अब मेरी बात सुनो, एग्जाम में दोनों पार्ट तो आएंगे नहीं, दोनों में से कोई भी पार्ट आए तो आप यहां तक तो पहुंच जाना। अब इसके बाद पार्ट 1 के लिए इसको तोड़ देना, इसको तोड़ देना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा के इसको ब्रेक कर दो और इसको भी ब्रेक कर दो, ऊपर भी कॉमन ले लो, देखो पार्ट 1 बन गया क्या, नीचे भी कॉमन ले लो, बन गया क्या पार्ट 1, कहां से, ऊपर से नीचे से, नीचे से माइनस कॉमन ले लूं, पार्ट 1 बन गया, पक्का देख लिया, ठीक है। पार्ट 2 के लिए फिर यही पहुंच जाना, पार्ट 2 के लिए e की पावर x प्लस वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 से भर दो, e की पावर x प्लस वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 से भर दो, यूजिंग 1, माइनस है बाहर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और सेकंड पार्ट बन गया, देखो बना क्या, कुछ करूं सेकंड पार्ट बनाने के लिए, अच्छा बेस सेम पावर, सेकंड पार्ट बन गया। तो मैं क्यों करूं ट्रिक्स, घर जाके एमएल अग्रवाल की ट्रिक्स भी देख लेना, उन्होंने ट्रिक्स लगाई हैं पार्ट 2 में, पार्ट 1 तो हमारी तरह किया इन्होंने, पार्ट 2 में ट्रिक्स लगाई हैं, बट आपने क्या देखा कि यहां तक तो दोनों पार्ट में पहुंच जाओ, सिंपल चेन रूल ही तो लगाया, वो तो अब हमें आ गया, अब तो हम परफेक्ट हो रहे हैं चेन रूल में। पार्ट 1 के लिए ऐसे कर दो, पार्ट 2 के लिए ऐसे कर दो, ये तो हमें टू प्रूफ देख के आइडिया हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा मैथमेटिकल माइंड तो यूज करना पड़ेगा कि ऐसा क्या करें टू प्रूफ बन जाए। केवल और केवल ये वाला रिपीट, एग्जाम्पल 5 रिपीट, एंड जो होमवर्क है वो तो है ही। सब लोग अपना माइंड मेकअप कर ले, संडे क्लास रहेगी, ट्यूसडे ऑफ रहेगा, कमिंग। तो चाहे बुझे मन से आना पड़े, क्लास करनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी चल रहा होगा, छुट्टी नहीं रह सकते, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी कीजिएगा, इट्स अप टू यू। थैंक यू मैम। यस को कुछ कह दो बेटा।